जी, मैं हूं आलोक कुमार चौबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7 खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से। और मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं देवकली ब्लॉक के पचारा गांव में हूं। जैसा कि यहां पे आज जो है जनपद स्तरीय जो है जांच टीम आई थी और पचारे गांव में कई बिंदुओं पे उन्होंने जांच किया है। ये जांच किस कदर परवान चढ़ी है, इस बाबत हम यहाँ के ग्रामीणों से जानना चाहेंगे। हमारे पीछे जो ये भीड़ दिख रही है, ये कोई चुनावी भीड़ नहीं है, बल्कि ये उस जांच का ही हिस्सा है। गांव ग्रामीण इकट्ठा हैं और हम पहले बात करेंगे। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हरिनाम राम। और गांव सभा क्या है? ग्राम सभा पचारा। आज आपके गांव में जो है जांच अधिकारी आए थे जी। और किस सब्जेक्ट पे उन्होंने जांच की, क्या क्या मुद्दा रहा? ग्राम प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या इन्होंने विकास कार्य में अनियमितता किया, उस घोटाले की जांच कराने के लिए कलेक्टर मैडम को लेटर दिया गया था। तो उन्होंने जांच अधिकारी को यहाँ पर पांडे साहब को भेजा था, जो इम्प्लीमेंट ऑफिसर हैं। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि ये 2-3 बार से आ रहे हैं, लेकिन जांच अधूरी रही और कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और ग्राम प्रधान द्वारा जो अपना मनमानी किया जा रहा है, आज तक कोई विकास का काम बस्ती में, हरिजन बस्ती में नहीं हो पाया। इस बिंदु पे और कितने बिंदु रहे जांच के? बिंदु लगभग 17 बिंदु थे। 17 बिंदु जी। तो ऐसा क्या है प्रधान द्वारा किया गया जिसके लिए कि कई बार जांच गांव में आई और सफलता नहीं मिल रही है, न आगे कोई मामला बढ़ रहा, परिणाम सामने जी जो आना चाहिए वो नहीं मिल रहा? बस्ती में कुछ रास्ता नहीं था, उस रास्ते पर निजी लोगों ने अपनी जमीन देकर और खुद बस्ती के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके माटी गिरवा के उसको समतल करवाया। लगभग मुझे जहाँ तक पता है कि लगभग 60,000 रुपया खर्च किया, लेकिन ग्राम प्रधान ने अपने बजट में और अपने बिल में 2 लाख समथिंग का जो है पैसा निकाल लिया है, जो शासन का नुकसान किया है, देश का नुकसान किया है। सर, अपना नाम बताते हुए बताएं कि जांच से क्या आप संतुष्ट हैं? जी सर, मेरा नाम रामधार राम, ग्राम पचारा, क्षेत्र देवकली, जिला गाजीपुर के निवासी हैं। हम लोगों ने ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के द्वारा अनियमितता, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए देखा और उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि नहीं, सही तरीके से किया जाए, लेकिन उन्होंने मनमानी ढंग से करते हुए यहाँ तक उन्होंने किया कि हम लोग खुद, मैं भी अपनी काश की ज़मीन दिया हूँ और उस पर चंदा लेकर के स्वयं श्रमदान भी किया हूँ और चंदा देने वाले लोग भी श्रमदान करके उसको हम लोग मात्र 53,060,000 के लगभग में उसको बनवाए हैं, जिस पर कि वो 2,60,000 से ऊपर का पैसा उतार लिए हैं, जबकि उस पर एक दिन भी कोई भी कार्य नहीं किया। सारा काम हम लोग किए हुए हैं और जैसे मिट्टी गिरी है वैसे ही अभी आज तक पड़ी हो, उसको हम लोग अपना लेवल कर। कितनी बार इस बाबत जांच आ चुकी है? इसके बाद यह देखिए, दूसरी तीसरी बार हम लोग प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, प्रयास तो 5-7 बार कर लिए, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वो दबाते चले गए। आज किसी प्रकार से आधा अधूरा किए भी तो भी चले गए और उसकी रिपोर्ट जब हम लोग लेने के लिए गए तो हम लोगों को कह रहे हैं कि आइए जिले पर, आइए ब्लॉक पर, तो उसके लिए रिपोर्ट दी जाएगी और बताया जाएगा। जो जांच और ग्राम प्रधान के द्वारा जनता के सामने कोई प्रमाण भी नहीं लिए कि आपने किया है नहीं किया है, वो बिल्कुल चुप रहे, जनता बोलती रहे, हम लोग कहते रहे, लेकिन कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हुई और रिपोर्ट के लिए हम लोग को जिले पर बुलाया। जो जांच अधिकारी आए थे उनका नाम क्या था? तो कोई उनका कोई पांडे जी करके हैं, पीके पांडे करके हैं, जो किस विभाग से हैं, वो इम्प्लीमेंट ऑफिसर कोई है खाद्यान्न विभाग से। और उनसे हमने कहा कि आप लोगों के सामने कुछ कहिए, बताइए भी, तो उन्होंने कहा कि हमको मैडम के द्वारा प्रतिबंध लगा हुआ है कि हम कुछ नहीं अपना। तो क्या आप जो अधिकारी जांच के लिए आए थे, इनकी जांच से आप संतुष्ट हैं? जी सर, हम संतुष्टता की क्या बात करें, लोग ऐसे ही संतुष्ट करके चले जाते हैं और हमारे एप्लीकेशन को, हमारी रिपोर्ट को बंद बक्से में डाल देते हैं, हम लोग असहाय हो जाते हैं। कोई उत्तर हम लोग को नहीं मिलता, न हम लोग के साथ कोई न्याय हो पाता है। और हम हरिजन बस्ती वाले लोग आज भी कचरे में जा रहे हैं, जबकि हरिजन बस्ती में एक पैसे का कहीं काम नहीं हुआ है। हम लोग जो काम करा रहे हैं व्यक्तिगत, उस पर भी वो पैसा उठा रहे हैं। इस समय हमारे साथ गांव के एक पर्सन है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मैं सेल्फ मुकेश कुमार। गांव में जांच आई थी, जी क्या जी कहेंगे? सर, वो जांच के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली यही है कि हमारे गांव में कुछ जो है ग्राम प्रधान द्वारा कार्य कराए गए हैं, लेकिन उन कार्यों में कहीं कहीं अनियमितता पाई गई है। तो हमारे ग्राम सभा के जो हमसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि भाई इस कार्य की जाँच हो और जाँच की निष्पक्षता जाँच हो, उसका रिजल्ट हम लोग को मिले। तो उसी संदर्भ में जो है कि हमारे जो अपर अधिकारी हैं गाजीपुर जिला से चल के आए थे,
और हमारे ग्राम सभा के काफ़ी लोग एकत्रित थे। उन्होंने देखा, सारी चीज़ें बताई भी, जहाँ जेन्युइन है, कहाँ गलत हुआ है सर, कहाँ क्या मतलब कैसे हुआ है, उसकी सारी निष्पक्षता जांच कराई जाए और हम लोग को संतुष्ट किया जाए। अभी तो वो जांच में ही आए हैं ना, जी सर, जी सर। जांच कराने की बात आप कर रहे हैं, तो वो अभी तो जांच में आए हैं, ठीक ठीक तो सर। क्या उनकी जांच से आप संतुष्ट हैं? अब सर अब उनकी रिपोर्ट आ जाए। अच्छा, बात रिपोर्टिंग पे आ गई। अब उनकी तो रिपोर्ट इस बाबत गांव सभा में कितना विकास हुआ? चूंकि इलेक्शन बीते भी काफी समय हो गया और गांव सभा में सरकार की जो मंशा है कि भाई विकास किया जाए, और सरकार विकास के लिए धन भी आहरित कर रही है और दे भी रही है, लेकिन क्या गांव सभा में धरातल पर वो चीजें आती हैं या सिर्फ फाइलों में ही वो चीजें रह जाती हैं? शायद इसी चीज को लेके ग्रामीणों ने यहाँ पे एक जो है आवेदन किया कि साहब हमारे गाँव में जो है फला फला बिंदु पे जो है काम किया गया है, लेकिन वो चीजें धरातल पर हैं अथवा नहीं, इसकी जांच हो जाए। इसी संबंध में यहाँ के अधिकारी जो है, जांच अधिकारी जिले से ब्लॉक में आए, ब्लॉक से फिर गांव में आए और गांव में उन्होंने जांच किया। इस बाबत हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ एक हैं भैया, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मुनी राम जी। क्या जांच जो आपके गांव में हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जांच पर यही हम कहना चाहते हैं कि धरातल पर कोई कार्य ही नहीं है और कागज में पूरा कार्य हुआ है। उसी के संबंध में RTR डालकर हमने जांच कराने की मांग की। उसने हमको जान से मारने की धमकी दी, जो कि हमारे गांव समाज में विकास ही नहीं हुआ है और कागज पर पैसा उतार गया है। आज तक से मौके पर कार्य ही नहीं। उसी के संबंध में हमने जांच कराया। तो जो जांच अधिकारी आए थे, वो कितनी बार जांच अधिकारी आपके यहाँ? करीब करीब 10-12 बार हमको वार्ता दिए, नोटिस देते थे, मौके पाते नहीं थे। आज कैसे कैसे आए, तो हमने उनसे बोला कि जो हुआ है सर मीडिया प्रभारी के सामने बताइए क्या उसमें होगा। तो उन्होंने बोला कि आप आइए जिला पर, वही जो होगा निर्णय। मतलब अधिकारी तो आए थे जांच में, लेकिन कहीं न कहीं नाराजगी है ग्रामीणों में।